देखो चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.4। देखो 9.4 को एक्सरसाइज करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी तक हम जो भी क्वेश्चन किए वो तो या तो एपी पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर डिपेंड थे या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर थे। ठीक है, अब 9.4 में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो स्पेशल सीरीज है। ठीक है, तो उन स्पेशल सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं वो देख लो। ठीक है, ये हमने इंडक्शन में भी किए थे। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होगा ये चीज। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए तभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन प्लस एन। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सेकंड है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पहले हमने क्या किया, नेचुरल नंबर का सम किया। अब इनका स्क्वायर का सम 1² + 2² + 3² + 4² + अप टू सो ऑन प्लस n²। अगर ये आएगा तो इसका सम क्या आएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, एंड नाउ थर्ड इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या आएगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स वो आएगा जैसे 1³ + 2³ ठीक है +3³ +4³ अप टू सो ऑन प्लस n³। ये क्या होगा, n इंटू n+1 ठीक है डिवाइड बाय 2। देखो ये और ये सेम है तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ये होता है, यानी कि इस टाइप का होगा। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये आएगा। एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस। अगर ये तीन फार्मूले पता है तो आपके पास 9.4 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब 9.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता लगता जाएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोलते फाइंड द सम। फाइंड द सम, आपने सम निकालना है और आपके पास जो ये स्पेशल सीरीज है वो क्या है, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + अप टू सो ऑन। आपको इस सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, देखो अगर आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है, तो आपको पहले इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी। कौन सी टर्म निकालनी पड़ेगी, इसकी nth टर्म निकालने पड़ेगी। ठीक है, nth टर्म निकाल लेते हैं पहले हम, उसके बाद हम इसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे। इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी n इंटू n+1। ठीक है, अब ये चीज आई कैसे, तो देखो यहां पर 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5। ठीक है, आप पहला पहला नंबर लो 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर लो 2 3 4 5 2 3 4 5, इनका प्रोडक्ट ऐसे दिया है आपके पास। ठीक है, अब देखो हम एनर टर्म कैसे निकाल रहे हैं। ये जो है आपके पास एपी बन रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी का क्या है, सेम है। तो इसकी nth टर्म क्या होती है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1, n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 1, तो क्या आ गया 1 + n-1, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया n। अब इसके लिए आ जाओ, ये भी आपके पास क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 1, यानी कि एपी बन रहा है, साफ लग रहा है पता। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी, इसकी nth टर्म आएगी a + n-1 इंटू डी, डी इज 1।
विच इज 2 प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट में थे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, तो n टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, वही तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी n टर्म निकालेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम n टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हर क्वेश्चन में n टर्म आप ऐसे ही निकालोगे। ओके, तो n टर्म क्या आ गई इसकी, यानी कि ए एन से मैं नोटेशन दे रहा हूं n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये n टर्म आ गई। अब आपको बोले इसका सम निकालना है। देखो, तो सम क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू इन सभी टर्म्स का सम मैं कैसे लिखूंगा, सुमीशन। ठीक है, दिस इज ए एन है, इसे ए के लिख रहा हूं, के 1 टू n, यानी कि के की वैल्यू 1 पुट करना शुरू कर दो। ठीक है, के की वैल्यू 1 पुट करना शुरू कर दो, तो कहां तक करना है इसको, n तक। क्या बनेगा, ये 1 पुट किया तो a1, समीशन का मतलब ऐड। ठीक है, 2 पुट किया तो a2 ऐड, समीशन का मतलब ऐड, 3 पुट किया तो a3 प्लस 4 पुट किया तो a4 प्लस अप टू सोन कहां तक, an तक। ठीक है, यही बन रहा है। a1 क्या है मेरे पास, यहां देखो a1 क्या है। ठीक है, 1 पुट करो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2, a2 क्या आ रहा है, 2 इंटू 3, a3 क्या आ रहा है, 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यानी कि ठीक है, ये और ये एक ही बात है, तो ये ध्यान रखना, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मैंने बताने के लिए लिखा था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू समीशन के 1 टू n। अब ए के ए एन इस फॉर्म में, तो ए के किस फॉर्म में होगा, के इंटू के प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू समीशन के 1 टू n के स्क्वायर प्लस के। ध्यान से देख लो, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा प्रॉपर इससे। ठीक है, बाकी आपने ट्राई करने, बाकी सॉल्व तो मैं करूंगा। ठीक है, अब देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, समीशन के 1 टू n के स्क्वायर प्लस समीशन के 1 टू n एंड के। ओके, तो देखो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट, ये क्या आ रहा है, के 1 पुट करो क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 2 पुट करो 2 स्क्वायर, 3 पुट किया 3 स्क्वायर, अप टू सो ऑन n स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, यही होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n तक जाना है तो क्या लिखूंगा मैं से, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस दिस इज व्हाट, के 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया 2, 3 पुट किया 3, अप टू सोन कहां तक, n तक। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ओके। देखो अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, समीशन n इंटू n प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समीशन का मतलब होता है ऐड। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ समझ में, इसको आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। ठीक है, आ जाओ, अब यहाँ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा, जैसे हम 2 और 3 क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है दोनों में, n इंटू n प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचेगा 2n प्लस 1, नीचे से 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो क्या बचेगा ओनली 1, तो क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, तो क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2n प्लस 4 डिवाइड बाय 3 एंड विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड इंटू यहाँ से 2 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा n प्लस 2 डिवाइड बाय 3, 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2
डिवाइड बाय 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का सम क्या आएगा, ये आएगा। आप चाहे चेक करना है तो चेक कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब n की वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट टर्म का सम आएगा, यानी कि ओनली 2। तो n की वैल्यू पुट करो 1, n अगर 1 पुट करो तो क्या आएगा 1 इंटू 2 यहाँ पर इंटू 3 डिवाइड बाय 3, कितना आया 2। चेक हो गया, फर्स्ट टर्म का सम 2 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वहां से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और इजी भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। तो देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इस सीरीज का आपने सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेगी, इसकी एनर टर्म निकालने पड़ेगी an। देखो 1 2 3, तो एनर टर्म में फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1, इसकी फर्स्ट टर्म 2, इसकी फर्स्ट टर्म 3, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी n, क्योंकि ऐसे बन रहा है ना 1 2 3। ठीक है, फिर क्या बन रहा है 2 3 4, 2 3 4, फिर क्या बन रहा है 3 4 5, 3 4 5 इंटू 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 एंड इंटू 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5। आ जाओ, इसकी अनदर टर्म निकलो, क्या जाएगी AP है, फर्स्ट टर्म इज 1, तो क्या जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1, तो क्या आ गया n। ठीक है, 2 3 4, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, तो इसकी अनदर टर्म क्या जाएगी n प्लस 1, और यहां पर फर्स्ट टर्म इज 3 है, कॉमन डिफरेंस इज 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास n प्लस 2, तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो ये आ गई इसकी nth टर्म, क्या आ गई n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले एनर टर्म निकालने का काम करना है, जो हमने कर लिया। इस तरह से आप एनर टर्म निकालोगे। अब आपको निकालना है सम, तो एस एन क्या आ जाएगा सुमेशन, लिख लो इसको n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इसका सम आपने निकालना है बस। समीशन का मतलब है ऐड। ये क्या जाएगा, इसे अंदर पहले सॉल्व कर लो, तो ये आएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू समीशन n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके। ओके, ठीक है, आ जाओ अब इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर समीशन n क्यूब अलग प्लस समीशन 3n स्क्वायर अलग प्लस समीशन 2n अलग। ठीक है, विच इज इक्वल टू समीशन n क्यूब प्लस 3 बाहर समीशन, देखो समीशन कहाँ ऐड करेगा ओनली n पर, यहाँ 2 बाहर समीशन n। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अब एक बात याद ध्यान रखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन प्लस n विच इज इक्वल टू समीशन n। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस n स्क्वायर, इसको हम समीशन n स्क्वायर भी बोलते हैं। एंड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सोन प्लस n क्यूब, इसे हम समीशन n क्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, देखो दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 3 से कट गया, ये 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, इसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, जस्ट आगे कैलकुलेशन ही है। ठीक है, एनुअल टर्म निकाल लो, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है ये। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, देखो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस n इंटू एन प्लस 1, ये आएगा। अब एक चीज देखो, n सभी में कॉमन ले लिया,
हमेशा इसको सॉल्व करना होगा तो कॉमन लेके करना, बहुत इजी कैलकुलेशन रहेगी। कॉमन लेके जब भी सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। n+1 भी तीनों में है, n+1 भी कॉमन ले लिया। ओके, क्या बचा ओनली एक n कॉमन लिया तो n बचा, n+1 कॉमन लिया तो एक n+1 बचा, और नीचे क्या गया 4। n इंटू n+1 कॉमन है तो क्या बचेगा 2n+1 डिवाइड बाय 3, n प्लस ओनली 1, यही बचेगा। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू n+1, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12, तो क्या आएगा 3n इंटू n+1 प्लस 4 इंटू 2n+1 एंड प्लस 12 एंड विच इज इक्वल टू n इंटू n+1, और यहाँ क्या जाएगा 3n² प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 12 डिवाइड बाय 12 एंड विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 3n² प्लस 11n प्लस 16 डिवाइड बाय 12। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ये? यहाँ पर ठीक है, ये 3 बाहर था, ये 2 बाहर था, दिस इज एन प्लस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 2 सा 6 कट गया। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर था मेरे पास अपॉन 2, तो यहाँ तो अपॉन 2 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, एंड यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा, तो 3 नहीं आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली 2, और यहाँ क्या आएगा मेरे पास 4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंदर मेरे पास, इसे रफ कर दो। ठीक है, n² प्लस n, ठीक है, एंड प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4, यहाँ क्या आएगा 4 एंड विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n² प्लस 5n प्लस 6 डिवाइड बाय 4। फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज होता है ये तो n+1 इंटू दिस इज n² प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6 डिवाइड बाय 4। ठीक है, मैं इसे यहाँ रफ कर रहा हूँ, तो ये क्या जाएगा मेरे पास विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n इंटू n+3 एंड दिस इज n+3 प्लस 2 कॉमन एंड n+3 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 डिवाइड बाय 4। तो ये इसका सम आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है, टाइम लेगा, पर ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, एनर टर्म निकालो। ठीक है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 पॉइंट्स, उनका यूज करो। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 3 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 2² प्लस 7 इंटू 3² प्लस अप टू 100, इसका सम पूछे हैं। इसका सम निकालना है तो आपको पहले एन टर्म निकालना पड़ेगा, एन टर्म। इसकी एन टर्म क्या है, देखो क्या है, दिस इज 3 5 7 एंड दिस इज 1² 2² एंड 3² इनटू ऐसे ही है। इसकी एन टर्म होगी, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड विच इज इक्वल 3 प्लस 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऊपर ही आ गया। अब इसकी अगर टर्म निकालनी है तो एक बात ध्यान रखो, स्क्वायर को नहीं देखना आपने ये स्क्वायर नहीं देखने, ओनली ये नीचे वाली टर्म देखनी है, क्योंकि स्क्वायर तो सभी में लगा है, जो इसकी एनर टर्म आएगी उसमें स्क्वायर लगा होगा, तो हमें इसकी एनर टर्म निकालनी है ऐसे। तो इसकी एनर टर्म क्या जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू n। ठीक है, ओके, अब स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। तो इसकी एनर टर्म क्या है n² यानी कि क्या आ जाएगी इसकी 2n प्लस 1
इंटू एन स्क्वायर, 2n+1 इंटू एन स्क्वायर जो है इसकी एन टर्म आ गई। अब आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा इसका, सुमेशन 2n+1 इंटू एन स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू सुमेशन 2n³ प्लस एन स्क्वायर। अलग अलग कर लो, सुमेशन 2 बाहर, n³ प्लस सुमेशन n स्क्वायर। नाउ दिस इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर एंड दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या आएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 एंड डिवाइड बाय 6। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो क्या जाएगा, 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6, यही आएगा। ठीक है, अब देखो ये कट गया 2 से 2। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन है, n इंटू n+1 कॉमन है, n कॉमन है, n+1 कॉमन है और नीचे से 2 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा, एक n कॉमन है तो एक n बचेगा, एक n+1 कॉमन है तो एक n+1 बचेगा एंड डिवाइड बाय, यहां से 2 कॉमन आ चुका है, नीचे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, प्लस n इंटू n+1 कॉमन है तो क्या बचेगा, 2n+1 डिवाइड बाय 3, यही बचेगा। ठीक है, ओके, आ जाओ, क्या जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3n² प्लस 3n प्लस 2n+1 डिवाइड बाय 3 एंड नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू n+1, 3 इंटू 2 6, ठीक है, एंड इंटू 3n² प्लस 5n+1, ये आगे आपके पास फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो यहीं छोड़ दो। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये आ गया इसका सम। ठीक है, तो ये तो सभी एक टाइप के हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब देखो उस फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, मैं ऐसा आपको देता हूं, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत हो सकता है। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर मेरे पास फ्रैक्शन में हो ऐसा तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी एनर टर्म निकालेंगे हम। एनर टर्म क्या है, आपने ऊपर नीचे क्वेश्चन देखना है, यहां देखो क्या है, नीचे 1, इसकी फर्स्ट टर्म 2, इसकी फर्स्ट टर्म 3, इसकी सेकंड टर्म 2, इसकी सेकंड टर्म 3, इसकी सेकंड टर्म 4, तो इसकी एनर टर्म क्या जाएगी, n, और इसकी क्या जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 1, AP बन रहा है ये। ठीक है, तो क्या जाएगा 2 इंटू n, सॉरी 2 प्लस n माइनस 1 एंड विच इज इक्वल टू n प्लस 1, तो इसके अंदर टर्म क्या आएगी, n इंटू नॉट, दिस इज 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है, ओके, अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब मैं इसको 2 टर्म्स में ब्रेक करूंगा। ठीक है, ये की टाइप का क्वेश्चन है, ये ऐसे ही करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा 2 टर्म्स में, इनको अलग अलग। तो क्या इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली में होता क्या है, लिखते कैसे हैं, 1 ये आया कैसे, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 को मुझे 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। लो कर लो, a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1 में मैंने इसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मुझे a और b निकालना पड़ेगा। मैं ये बता रहा हूँ ये कैसे आ रहा है, 2 टर्म्स में ब्रेक करना था, a अपॉन n लिख लिया, n प्लस b अपॉन n प्लस 1 लिख लिया, हो गया 2 टर्म्स में ब्रेक। अब मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए तो ये मेरे पास लग जाएगा पता कि क्या आएगा। तो देखो क्या करना है, इसे 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, एलसीएम क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 एंड दिस इज a n प्लस a n प्लस b n, एलसीएम लिया, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, ये आमने सामने कट गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास,
ए एन प्लस बी एन प्लस ए, ठीक है। यानी कि 1 इज इक्वल टू एन कॉमन ए प्लस बी प्लस ए, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट के साथ, जो वेरिएबल टर्म है वो वेरिएबल के साथ। यहां पर एन है, नहीं है, तो इसे कि मैं 0 एन लिख सकता हूं। कंपेयर करो तो a प्लस बी क्या आ जाएगा 0, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी -b, और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसे क्या लिख सकता हूं 1/n, और a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई प्लस -1/n प्लस 1, यानी कि 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसे ब्रेक किया है, लग गया पता, ठीक है। तो टू टर्म्स में ब्रेक कर लिया, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे हमने इसे ब्रेक किया, ठीक है। अब आ जाओगे क्या करना है, देखो a1 क्या आएगा, a1 यहां पर 1/1 माइनस 1/2। नाउ व्हाट इज a2, 1/2 यहां पुट कर रहा हूं n की वैल्यू -1/3। नाउ व्हाट इज a3, a3 इज 1/3 माइनस 1/4, and a4 is equal to 1/4 minus 1/5 up to so on। an क्या आएगा 1/n minus 1/n plus 1। ये देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड दिस इज योर nth टर्म, ठीक है। यही तो ऐड कर रहे हैं आपने, तो इन सभी को मैं ऐड करूं अगर, तो देखो क्या होगा, ये इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म कट रही है, जब मैं ऐड करूंगा, ऐड करने पर नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स कट जाएंगी जो सेम होगी, इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इसकी सेकंड जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसकी फर्स्ट कट जाएगी। तो एक बात ध्यान रखो, जो सेकंड टर्म आ रही है वो फर्स्ट टर्म से कट रही है, ठीक है। यानी कि इससे पीछे एक an-1 आएगा, वो आएगा 1/n-1 1/n, ये आएगा, इससे पीछे टर्म यही आएगी an-1। तो ये देखो, ठीक है, सेकंड टर्म फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, वैसे यहां पर सेकंड वो इससे कट जाएगी, और ये जो ये टर्म है ये इससे कट जाएगी। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये क्या आएगा सम ऑफ n टर्म्स, एक क्या बचेगा 1 बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा -1/n प्लस 1। एक फर्स्ट टर्म बचेगी, एक लास्ट बचेगी, बीच की सभी टर्म्स कट रही हैं, लग गया पता। इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, ठीक है। मतलब आपके पास सभी टर्म्स कट जाएंगे, बीच में ओनली फर्स्ट टर्म ये बचेगी और लास्ट टर्म ये बचेगी। इसको सॉल्व कर लो, क्या रहा है n+1 इज एलसीएम, तो n+1 -1, 1 1 कट गया, विच इज इक्वल टू n/n+1। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या आएगा n/n+1। आपको चेक करना है तो करके देख लो, अगर 1 पुट करोगे n की वैल्यू, सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा, यानी कि 1/2। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास सम, यानी कि 1/2। 1 पुट करो 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, यानी कि 2 टर्म्स का सम, तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/6, विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2/12, 8/12, यानी कि 2/3 आना चाहिए। पुट करो सम ऑफ 2 टर्म्स 2/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/3, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो कैसे करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप करोगे, ठीक है। थोड़ा सा उनका हिंट दे दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, दिस इज योर एक्सरसाइज, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है आपके पास 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस अप टू 1 प्लस 20 का स्क्वायर। अब यहां तो मेरे पास लास्ट टर्म दी हुई है, अब मुझे इसका सम निकालना है। अब देखो इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या करना है, यहां भी मैंने टर्म निकालूंगा, ठीक है।
यहाँ भी मैं क्या निकालूंगा, nth टर्म निकालूंगा। ठीक है, अब वो किसके इक्वल होगी, 20 के। ठीक है, अब देखो 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसके अंदर टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 5 n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, 5 प्लस n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, n प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी इसकी लास्ट टर्म। ठीक है, ओके। तो आ जाओ, इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू समीशन n प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहां पर n है क्या, n था क्या, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखो n टर्म क्या है, n प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ n टर्म क्या है, 20 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो n प्लस 4 इज इक्वल टू 20, तो n कितना आ गया, 16, यानी कि 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सीक्वेंस में, 16 है। नंबर ऑफ सम क्या है, 16। अब ये मत करना कि इसका यूज किया और सॉल्व कर लिया, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। 1 से स्टार्ट हो तब आता है सम हमारे पास, ये 5 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसे आपने एनर टर्म निकालो, पहले एनर टर्म का सम निकालो, क्या आ जाएगा, समीशन वैसे ही एन स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर 2ab, यानी कि 8n प्लस 16। ठीक है, तो ये कहते समीशन एन स्क्वायर प्लस 8 इंटू समीशन एन प्लस समीशन 16। ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 8, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस समीशन 16 बाहर आ गया, तो मेरे पास क्या बचा, समीशन 1। तो देखो हमें इसको कहां तक ऐड करना होता है, I1 टू, जैसे आता नहीं था हमारे पास a k1 टू n, पर यहां पर क्या है मेरे पास 1, तो कहां तक ऐड करने से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन n टाइम्स 1 को, देखो कुछ भी नहीं है ना अगर समीशन के अंदर, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहां पर क्या है मेरे पास 1, और समीशन 1 का मतलब होता है कि इसको n टाइम्स ऐड करो, तो n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा n, 1 को 2 टाइम्स ऐड करो 2, 3 टाइम्स ऐड किया 3, 4 टाइम्स ऐड किया 4, n टाइम्स ऐड करोगे तो आएगा n। ठीक है, अब देखो जो जो कॉमन है वो सब कॉमन ले लो, यहां से एक n ही कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 4n एंड प्लस 16, ये आएगा। ठीक है, ओके, नाउ विच इज इक्वल टू n कॉमन है, क्या बचेगा, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, यहां गलत कर दिया ना, n कॉमन ले लिया, यहां से n कॉमन आ गया, तो ये n नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई किया 24n प्लस 24 प्लस 96, ये चीज मेरे पास आ रही है। ठीक है, देखो मैं ऊपर से रफ कर देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई थी मेरे पास 16, ध्यान रखना ये n की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 16, इसका हम यूज करेंगे। तो ये मेरे पास Sn कितना आ गया, n इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 324n, 3n प्लस 24n इज 27n एंड प्लस 96 और 24 120 प्लस 1 121 एंड डिवाइड बाय 6, ये आया मेरे पास n टर्म्स का सम। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16, तो सम ऑफ मुझे 16 टर्म्स निकालना, तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 16 का स्क्वायर, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। ठीक है, 20 तक दिया था ना आपको सम। ठीक है, अगर n तक सम दिया होता, मुझे बोलते फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो क्वेश्चन यहां खत्म था, पर यहां तो मेरे पास लास्ट टर्म दी है, तो इसमें ये आ जाएगा n प्लस 121
डिवाइड बाय 6 एंड विच इज इक्वल टू 16 इंटू 16 जा 256 इंटू 2 512 and 16 into 27 432 and plus 121 divided by 6 which is equal to 16 into add करो 3 2 5 2 3 5 1 6 1 5 5 10 divided by 6 2 3 जा 6 and 2 8 जा 16 3 से कट जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 5 जा 15 कितना आ गया 2840 ठीक है। तो इस इन टर्म्स का सम कितना आएगा 2840 तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपने करना है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप ट्राई करोगे ठीक है। उसकी मैं एनर टर्म आपको निकाल के बता देता हूँ ठीक है कि उसकी एनर टर्म क्या आएगी और 7th की भी एनर टर्म क्या आएगी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपके पास है 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 plus up to so on। देखो कैसे लिखा है फर्स्ट टर्म 3 यहां पर फर्स्ट टर्म 6 यहां पर फर्स्ट टर्म 9 यहां पर सेकंड टर्म 8 यहां पर सेकंड टर्म 11 सेकंड टर्म 14 इन्हें मल्टीप्लाई किया है 3 into 8 हाँ जी प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14 तो इसकी एनर टर्म क्या आएगी ठीक है। ए फर्स्ट टर्म इज 3 एपी बन रहा है एपी बन रहा है ये ठीक है। अगर एपी बन रहा है तो फर्स्ट टर्म कितनी आ रही 3 एंड प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस इज 3 तो क्या आया 3n आया। अब इसकी निकालें फर्स्ट टर्म इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी इज 3 कॉमन डिफरेंस इज 3 कितना आया 8 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n प्लस 5 तो यहां पर क्या आ जाएगा लास्ट टर्म 3n इंटू 3n प्लस 5 तो इसकी एनर टर्म क्या आ जाएगी 3n इंटू 3n प्लस 5। अब आपने सम ऑफ n टर्म्स निकालो निकालोगे इसका ये तो सिंपल ही है अब ठीक है मल्टीप्लाई करो ठीक है यानी कि समीशन 9n स्क्वायर एंड समीशन 15n ठीक है इन्हें सॉल्व कर लो आपके पास इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा है उसकी मैं आपको कैलकुलेशन भी करा दूंगा ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आपको इसका सम निकालना है ठीक है। तो देखो इसका सम हम कैसे निकालेंगे ओके तो देखो इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी हमें पहले ठीक है इसकी हमें nth टर्म निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसकी nth टर्म क्या होगी देखो फर्स्ट 1 स्क्वायर सेकंड टर्म है 1 2 का थर्ड टर्म है 1 3 तक का स्क्वायर तो n टर्म में क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर 1 टर्म है तो 1 का स्क्वायर 2 टर्म्स है सेकंड टर्म है तो 1 और 2 का स्क्वायर थर्ड टर्म है तो 3 टर्म का स्क्वायर किया हुआ है जब n टर्म होगी तो n टर्म का स्क्वायर करके ऐड किया होगा यही मतलब हुआ तो इसकी n टर्म क्या आ गई ये यानी कि इसकी a n क्या आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर ठीक है। यानी कि विच इज इक्वल टू ये क्या होता है मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यही आता है तो ये मेरे पास इसकी एनर टर्म आ गई लग गया पता कैसे निकाली ठीक है। अब इसको ढंग से देख लेना पूरी अच्छी तरह से सम ऑफ n टर्म्स में इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो सम ऑफ n टर्म्स क्या जाएगा समीशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 विच इज गुड समीशन n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एंड विच इज इक्वल टू समीशन 2n क्यूब ठीक है प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 6 यही आएगा। यहां तक कुछ पूछना हो तो बोलो ठीक है। देखो 1/6 तो बाहर आ गया ठीक है तो क्या आ गया मेरे पास समीशन 2n क्यूब प्लस समीशन 3n स्क्वायर प्लस समीशन n
ठीक है, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू 1/6, 2 बाहर तो समीशन n क्यूब प्लस 3 बाहर तो समीशन n स्क्वायर एंड प्लस समीशन n, ये आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो आगे तो आप कर ही लोगे, इसमें कैलकुलेशन नहीं, सिंपल ही है, कोई ऐसा नहीं था। तो 1/6 तो क्या आ जाएगा, 2n क्यूब n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 समीशन n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस समीशन n इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, दिस इज सम ऑफ cube of first n natural number, this is sum of square of first n natural number and this is sum of first n natural number। आगे आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/6 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन है तो क्या आएगा, 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 2 या 6, 2n ये कॉमन है तो 2n प्लस 1 एंड प्लस 1। इसे सॉल्व करना है, जो भी आपके पास आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 12 एंड यहाँ क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 से तो 4n प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, जब आपने 12 से लिया था। तो ये आ जाएगा मेरे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 12 इंटू दिस इज 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 तो यहां कट ही जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहां तो जरूरत ही नहीं थी मेरे पास। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, निकालते ले लिया आपने एलसीएम करके भी। तो ये आएगा मेरे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2 एंड विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, यही आ रहा है। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 12, इसको फैक्टराइज कर लो तो ये क्या जाएगा, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई फैक्टराइज करके। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 12, कितना आ गया, 12। तो ये इसका सम आ गया। ठीक है, शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ अपॉन 12, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये सिंपल थे, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, तो देख लो क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई आप करना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन तीनों में से, बाकी सेम ही है। देखो यहां पर आपके पास क्या दी है, nth टर्म दी है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी nth टर्म दी है और आपने क्या करना है, फाइंड सम। nth टर्म क्या दी आपके पास, nth टर्म, क्वेश्चन नंबर 8, nth टर्म दी है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, इसका सम पूछा है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है, समीशन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, मल्टीप्लाई करो, इसे सॉल्व कर लेना, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, इसका सम निकालना है। अब देखो इसका सम क्या आएगा, सम ऑफ n टर्म्स समीशन n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, नाउ विच इज इक्वल टू समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 2 की पावर n, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस ये क्या जाएगा, देखो जब n समीशन मतलब कहां से कहां तक ऐड करना है, 1 से लेकर n तक ऐड करना है, यही है ना। देखो समीशन का मतलब होता है i 1 to n n टू रेज टू पावर i, 1 से पुट करना शुरू कर दो, कहां तक पुट करो, n तक। तो क्या आएगा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, समीशन का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 4 प्लस अप टू 2 रेज टू पावर n।
ओके, नाउ विच इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स प्लस, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ये वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशियो क्या है 2। देखो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय 2 इज 2, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म विच इज इक्वल टू, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है जीपी है। ठीक है, क्या है ये जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो क्या है 2। तो इसका सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ एन टर्म ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म ए इज टू, आर इज टू रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन विच इज इक्वल टू 2 इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन वन। तो यहां के लिखूं 2 इंटू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन। तो ये इसका सम आया और ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आप ट्राई करोगे। इसमें जो nth टर्म है आपके पास वो दी है 2n माइनस वन का होल स्केयर। इसे जब आपने सॉल्व करना है ना, an इज इक्वल टू 2n माइनस वन का होल स्केयर दिया है, यानी कि an स्क्वायर ओपन कर लो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन। जब समीशन लगा दोगे तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स क्या देगा 4n स्क्वायर माइनस समीशन 4n प्लस समीशन वन, और समीशन वन की वैल्यू कितनी होती है n, ये ध्यान रखना यहाँ पर। ओके, तो ये 10th क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये थी आपके पास 9.4 एक्सरसाइज। ओके।